शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक छोटी सी स्टेशनरी की दुकान थी, रामू स्टेशनरी हाउस। दुकान का मालिक 65 साल का रामू सुबह से शाम तक वहीं लकड़ी की कुर्सी पर बैठता और लोगों के लिए चिट्ठियां, आवेदन या बधाइयां लिखता। आज मोबाइल और कंप्यूटर का जमाना था, पर उसके कुछ पुराने ग्राहक अब भी उसी पर भरोसा करते थे। रामू के चेहरे पर हमेशा एक हल्की तसल्ली भरी मुस्कान रहती, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकही उदासी भी तैरती रहती थी। लोग कहते थे, बाबूजी बहुत अकेले रहते हैं, पर किसी को असली कारण नहीं पता था। एक दिन दोपहर के समय दुकान में 12-13 साल की एक दुबली पतली लड़की आई। कपड़े साधारण थे, हाथों पर हल्की स्याही लगी थी, जिसे लगता था कि वो कहीं मजदूरी करती होगी। बाबूजी, मेरे लिए एक चिट्ठी लिख देंगे? लड़की ने हिचकते हुए पूछा। रामू मुस्कुराए। जरूर बिटिया, किसे लिखनी है? लड़की ने सिर नीचे कर लिया। मेरी माँ को, गांव में 2 महीने से मिलने नहीं जा पाई हूं। रामू ने शीट निकाली, पेन उठाया और धीरे से बोला, ठीक है, बोलो क्या लिखना है। लड़की बोली, माँ से कहना मैं ठीक हूँ, यहाँ काम मिल गया है, रोज 300 मिल जाते हैं, खाना भी मकान मालकिन दे देती हैं। और उसकी आवाज़ अचानक रुक गई, आंखें भर आई। रामू ने इंतजार किया, लड़की बोली ही नहीं। कुछ देर बाद वो बोली, और लिख देना कि मैं माँ को बहुत याद करती हूँ। रामू ने चिट्ठी लिखी। लड़की ने उसे मोड़ा, अपने दुपट्टे में छुपाया और बोली, बाबूजी, मैं पैसे बाद में दूं, अभी पूरे नहीं हैं। रामू ने मुस्कुराकर कहा, बिटिया, ये चिट्ठियाँ पैसों से नहीं तौली जाती, कभी भी दे देना। लड़की खुश होकर चली गई, पर उसके जाने के बाद रामू देर तक उसी खाली दरवाजे को देखते रहे। उनके चेहरे पर वही पुरानी उदासी लौट आई थी। रात को दुकान बंद करते समय उन्होंने शेल्फ से एक पुरानी पीली पड़ चुकी चिट्ठी निकाली। उस पर लिखा था, मेरी बेटी शालू के नाम, अधूरी चिट्ठी। रामू की आंखें डबडबा गई। सालों पहले उनकी बेटी शालू नाराज होकर घर छोड़ गई थी। रामू ने उसे गलत समझ लिया था, बस एक बार, बस एक छोटी सी बात पर। शालू की आखिरी चिट्ठी कभी पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए रामू ने उसे अधूरी चिट्ठी का नाम दे दिया था। अगले दिन वही लड़की फिर आई। इस बार वो थोड़ा हंसमुख लगी। बाबूजी, माँ की चिट्ठी का जवाब आ गया। रामू ने चिट्ठी पढ़कर सुनाई। गांव वाली माँ ने लिखा था, बिटिया, तुझे लेकर चिंता रहती है, अगर कभी थक जाए तो घर वापस आ जाना, तेरे बिना घर सूना है। लड़की की आंखों में चमक थी। बाबूजी, माँ ने कहा है कि मैं जब चाहूं घर आ सकती हूँ, मैं अब पैसे जोड़ रही हूँ, अगले महीने जाऊंगी। रामू गहरी सांस लेकर बोले, बिटिया, माँ बाप के दिल में गुस्सा टिकता नहीं, बच्चा बस एक बार गले लग जाए, सब ठीक हो जाता है। लड़की अचानक रुककर बोली, आप भी बहुत अकेले लगते हो, आपकी कोई बेटी नहीं है क्या? रामू के हाथ कांप गए। उन्होंने धीमे से कहा, थी, पर वो नाराज हो गई, मैं उसे समझ नहीं पाया। लड़की मासूमियत से बोली, तो आप चिट्ठी क्यों नहीं लिखते? शायद आपकी बेटी भी आपको याद करती हो। रामू कुछ बोल नहीं पाए, उनकी आंखें भर आई। उसी शाम उन्होंने अपने लिए ही एक चिट्ठी लिखी, पहली बार, इतने सालों बाद। शालू, अगर कभी मेरी गलती लगी हो तो माफ कर देना, घर लौट आओ, ये बूढ़ा पिता अब भी दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार करता है। उन्होंने चिट्ठी एक पुराने लिफाफे में रखी, मगर भेजने से पहले हिचक गए। उन्हें डर था, अगर बेटी ने जवाब न दिया तो। कुछ दिन बाद वही लड़की फिर दुकान पर आई। रामू बोझिल मन से उसे देख रहे थे। लड़की बोली, बाबूजी, मैं कल गांव जा रही हूँ, माँ के पास। फिर अचानक वो हंसकर बोली, और अगर आप कहें तो मैं आपकी चिट्ठी अपनी माँ को दे दूंगी, वो हर चिट्ठी पढ़कर लोगों को ढूंढ लेती हैं, शायद आपकी बेटी को भी खोज ले। रामू ने बिना सोचे लिफाफा उसके हाथ में रख दिया। बिटिया, अगर मेरी बेटी मिल जाए, उसे बता देना कि उसका पिता अब भी वही है, बस थोड़ा और बूढ़ा हो गया है। लड़की मुस्कुराई और बोली, आपकी चिट्ठी अधूरी नहीं रहेगी बाबूजी। वो चली गई। रामू दुकान के बाहर उसे जाते देखते रहे, जैसे उम्मीद की एक छोटी सी किरण उसके साथ जा रही हो। उस रात वर्षों बाद रामू ने अपनी बेटी को याद करते हुए मुस्कुराकर नींद ली। उन्हें लगा कि शायद अगला सूरज कोई अच्छी खबर लेकर आएगा। कभी कभी छोटी सी हिम्मत बड़ी दूरी मिटा देती है, और एक चिट्ठी जिंदगी भर की खामोशी को बदल सकती है।